बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जी, अपना सरमद भाई ईज़े के हवाले से नाज़रीन को ज़रा तफ़सील से बता दें। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं, बहनें हैं, जिन्हें अभी तक ईज़े का मालूम ही नहीं कि ये क्या चीज़ है और ये फिर कैसे बनता है, या इसमें क्या-क्या चीज़ें काउंट होती हैं? जी, ठीक हो गया। अच्छा, ईज़े की सूरत ये है कि जनाब सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ईज़े क्या चीज़ है। ईज़े जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है, मतलब उनके बनवाने से। मतलब ईज़े आपने बनवा ली हैं तो ना कोई आपको जुर्माना आएगा, ना कोई आपको नुकसान होगा, ना कोई आपको फ़ायदा, जब तक आप उनको इस्तेमाल में नहीं लाते। इससे क्या मुराद है कि अगर आपने अपने ईज़े बनवा लिए हैं, चाहे वो ज़्यादा आए हैं, मतलब उनका जो फिगर होता है ईज़े का, चाहे वो थोड़े आए हैं, उसका आपको कोई भी फायदा नुकसान, मतलब हुकूमत ये नहीं बोलेगी कि खुद ही वो आपके घर आके बोले कि जी वो आपकी ईज़े ज्यादा निकले हैं। लिहाजा पहले तो यह है कि जब आप ईज़े बनवा लें, सबसे बेहतर तरीका ये है, खास करके जो लोग फैमिली के साथ इधर हैं, जिनके बच्चे हैं, खास करके वो अपने ईज़े हर साल बनवाया करें। ये जरूरी है। हर साल के ये शुरू में बनते हैं, 1 जनवरी से शुरू होते हैं और 31 दिसंबर हर साल को एक्सपायर हो जाते हैं। तो लिहाजा आप 1 जनवरी के बाद इनको बनाने का जो तरीका है, वो जो प्रोसेस है वो शुरू कर दें। अच्छा, अब ईज़े जो है वो ईज़े क्या है? ईज़े बेसिकली आपकी एक माली हसीयत है। मतलब जो आप ईज़े बनवाते हैं उसके अंदर आपने घर खरीदा हुआ है, किराए पे लिया हुआ है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं वगैरह वगैरह, गाड़ी आपकी कितनी गाड़ियां हैं, आपके कितने बच्चे हैं, घर में कितने लोग रह रहे हैं। लिहाजा वो आपकी बेसिकली एक माली हसीयत उसको आप कह लें अपने, मतलब जो हमारे पाकिस्तानी ज़बान में जो अल्फाज जो बनते हैं, तो लिहाजा वो आपकी माली हसीयत है बेसिकली। ठीक है, अब वो अपनी माली हसीयत को आप कहीं पे जाके क्लेम करते हैं, मतलब वो जमा करवाते हैं या नहीं करवाते, वो आपकी मर्जी है, लेकिन उनको बनवाने में आपको कोई नुकसान जो है वो नहीं होगा। पहली बात आप ये याद रख ले। अच्छा, यहाँ पे रोकूंगा प्लीज। मैं हर दफा भूल जाता हूँ। इस प्रोग्राम में भी इस वक्त जितने भाई देख रहे हैं, सबसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को लाजमी शेयर करें। देखिए कितनी इंफॉर्मेटिव आपको जो मालूमात मिल रही हैं, कितनी जबरदस्त आपको जो आपके बच्चों के वाले से, फैमिली से। तो आपका एक जस्ट सेकंड लगते हैं, चंद सेकंड, नीचे जाके शेयर पे क्लिक कर दें और इसको कुंदवीदी अगर इटालियन में, इसको लाजमी शेयर करें। और बहुत सारे भाई जो नहीं देख सके, बाद में देख लेंगे, उन तक ये मालूमात पहुंच जाएंगी। बहुत शुक्रिया सब भाइयों का, अल्लाह आपको जज़ा दे शेयर करने की। जी समझ भाई। शायद भाई वैसे मेरे ख्याल से आप ना भी किए तो तब भी ये काम हो रहा है। टिकटॉक पे वैसे काफी वीडियो चल गई हैं, आज मुझे आई हैं काफी सारी वीडियो। नहीं, तो असल हम तो टिकटॉक पे बनाते नहीं है इतना। हमारा जो मैक्सिमम फेसबुक या यूट्यूब तक इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन कुछ भाई वहां से लेके फिर वो आगे करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। चले आपका शुक्रिया जो मैसेज आगे लोगों तक पहुंचाते हैं, उनकी प्रॉब्लम पहुंचाते हैं। बिल्कुल, उनका बहुत अल्लाह पाक इसीलिए आप उनको। नाजरीन से भी यही गुजारिश की है कि आप भी शेयर कर दें, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये मालूमात पहुंचती रहे। ठीक है, जी उसके आप बात बाद कर रहे थे ईज़े की। जी ठीक है, उसके बाद ये सवाल आ सकता है कि जी ईज़े जो है वो इस्तेमाल कहाँ पे हो सकते हैं? ईज़े इस्तेमाल हो सकते हैं जनाब आपके, मतलब अब हुकूमती जितने भी बोनस है कम बेश तकरीबन जो सारे हैं, सिवाय एक आधे बोनस के, उन सब जो आप बोनस अप्लाई करते हैं उनके लिए ईज़े अब उन्होंने ज़रूरी कर दी हैं। तो लिहाजा आप जितने भी बोनस अप्लाई करना चाहें 1 साल के अंदर, जब बच्चे की पैदाइश हो तब भी, या आपने कोई और भी कहीं पे जाके कोई किसी किस्म का प्यारे बोनस वगैरह या कोई भी हुकूमती कोई इमदाद अगर अप्लाई करनी हो, तो आजकल हर दफ़ा जो है ईज़े के अलावा ईज़े के बिना वो आपका मसला हल नहीं होता। लिहाजा ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है कि इसका प्रोसेस जो है वो क्या होता है। प्रोसेस इसका ये होता है कि आपने ईज़े जो है वो किसी भी चेंत्रो काफ या पत्रोनातो, उनके पास आप जा सकते हैं, अपने मुकामी जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे जाएं। अक्सर जो है वो अपॉइंटमेंट के साथ डील करते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट लें। ठीक है, तो वहाँ पे जाके तो आप ईज़े बनवा सकते हैं किसी भी चेंत्रो काफ पत्रोनातो पे। अब चौथा सवाल आखिरी जो मेरे ख्याल में है वो क्या है, वो है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई लंबे चौड़े कोई रिक्वायरमेंट, कोई मसला, कोई मसाइल कुछ भी नहीं होता। इसके लिए एक बात हमेशा याद रखें, जो कि बहुत ज़्यादा अहबाब इसके बारे में गलती करते हैं, कुछ अहबाब को इसके बारे में जुर्माना भी हो चुका है। वो क्या होता है कि हमारे जो कुछ भाई हैं वो क्या करते हैं जनाब, कि जो ईज़े होते हैं वो बनते हैं बेसिकली आपकी स्टातो दी फैमिलिया के मुताबिक। मतलब जो लोग आपके स्टातो दी फैमिलिया में अभी इस टाइम रह रहे हैं, आपने उन सबको डिक्लेयर करना है। अगर वो आपका भाई है, वो आपका दोस्त है, वो आपका जानने वाला नहीं भी है बिलफर्ज किसी वजह से, तो आपने उनका डाटा उसके अंदर जो है वो शामिल करना है। क्योंकि जिन अहबाब ने नहीं किया उनको बाद में
जुर्माना भी आया है कि आपने जैसे कह लें कि जेलसाजी किया और एक फर्द जो है उसको डिक्लेयर नहीं किया। वो एक अलहदा सिस्टम है कि अगर कोई ऐसा फर्द आपके घर में रहे जिसको आप नहीं जानते, तो उसका करना क्या है, आपने कमूने में जाके तो रिटर्न उनकी कार्रवाई करनी है कि ये मेरे घर में जो मतलब फर्द है या ज्यादा अहबाब है ये नहीं रह रहे, तो इनका रेजिडेंसा काटा जाए, या मिनिमम लेवल पे आप उनका रेजिडेंसा कटवाने की जो रिक्वेस्ट है उसको जमा करवा के और उसकी कॉपी हासिल करें, ताकि आपने अपना फर्ज अदा किया और उनके बारे में इतला कर दिया कमूने में कि आपका उनके साथ कोई लेना देना भी नहीं है, आप उनको जानते भी नहीं है। ये जरूरी है क्योंकि ये आपका फर्ज है, क्योंकि अगर आप ईजे अप्लाई कर रहे हैं तो ईजों के रिस्पॉन्सिबल भी आप ही हैं। कल को जुर्माना भी अप्लाई करने वाले बंदे को आएगा, ना कि साथ रहने वाले बंदे को आएगा। तो लिहाजा ईजे में आपने हर बंदे को शामिल करना है जो आपकी सातुदी फैमिलिया में शामिल है। पहली बात, अगर आपके बच्चे पाकिस्तान में है और कोदिश फिस्काले बना हुआ है तो आप उनको ईजों में शामिल नहीं कर सकते। लिहाजा अगर आप चेंत्रो काफ या पत्रोनातों पे जाते हैं और उनको ये आप डिक्लेयर करते हैं कि जी मेरे बच्चे बीच में शामिल कर दें, और आप खुश हो जाते हैं, जी देखिए उन्होंने तो बीच में शामिल कर दिए हैं, बेसिकली वो आपसे साइन ले रहे हैं कि डिक्लेयर आप कर रहे हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ आपके केस का प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, जिम्मेदारी जो है इन दी एंड वो आपके ऊपर है क्योंकि आप डिक्लेयर कर रहे हैं। और इसी तरह से वाइफ का भी है, अगर आपकी वाइफ पाकिस्तान में है या वालदैन है उनकी कोशिश काले बने हैं और वो पाकिस्तान में, उनका रेजिडेंस कमूने में आपके साथ सादी फैमिलिया में नाम नहीं है, तो आप उनको बिल्कुल भी किसी सूरत जो है वो उसके अंदर शामिल ईजे में नहीं कर सकते। एक चीज शायद आपके जहन में सवाल आ सकता है कि कोदिश फिस्काले बना हुआ है तो फिर उसका इस्तेमाल क्या है। उसका इस्तेमाल ये है कि जब आप हर साल सिद्ध तरिंता बनवाएं तो उसमें शामिल करें जितने भी आपके फैमिली मेंबर जो आपके कारिको हैं, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके वालदैन जो आपके कारिको हैं, उनको कोदिश फिस्काले उनका इस्तेमाल करें जब आप सिद्ध तरिंता बनवाएं, तो उसके अंदर आपको पैसे भी मिलेंगे। और आखिरी पॉइंट सॉरी अब ये है, वो है डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल आसान उसकी चीजें हैं, 3-4 चीजें होती हैं, इसी में से आपको चाहिए होते हैं हमेशा। सबसे पहले आपको चाहिए अपना करते हैं कोशिश फिस्काले, मतलब जो आप कह ले फैमिली हेड कह ले या जो अप्लाई करने वाले हैं। उसके बाद आपको चाहिए कोशिश फिस्काले जितने भी फैमिली मेंबर हैं आपके, उनका। 2 चीजें। तीसरी चीज आपका मकान अगर किराए पे है तो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। चौथी चीज है वो आपको जिचेंसा में दिया चाहिए अपने बैंक में से, जो कि 2 साल पुराना। बहुत सारे बाब हमें भी पूछते हैं जनाब पिछले साल का हम लेके आ रहे हैं, नहीं, पिछले से पिछले साल का हमेशा याद रख ले। मतलब अभी हमें 31 दिसंबर 2020 का जो है वो जिचेंसा में दिया और साल 2 al 31 dicembre 2020 ये हमें चाहिए होगा। ये बात नोट फरमा लें। बस मेरी तरफ से तो मुकम्मल है, बाकी फिर आपका जो सवाल है सॉरी, अगर आपका मकान अगर खरीदा हुआ है तो फिर आप उसका साल 2 अलमूत जो होता है वो 31 दिसंबर 2020 का लेके आएंगे, वो भी आप बीच में ऐड करवाएंगे। ये एक मोटी मोटी कार्रवाई है। बाकी कुछ ऐसे मामला होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं डिटेल में या गहराई में, तो वो फिर केस टू केस डिस्कस हो सकते हैं, लेकिन मेन जो 90% जो मतलब हमारे लोग हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेशन। चलिए जबरदस्त हो गया। और मेरा ख्याल है आज के प्रोग्राम के हवाले से जो आज का मौजू था ईजे का और सैनियोनिको फैमिलियारे का, उस पर सरमद भाई ने आपको अच्छे तरीके से आगाह कर दिया है। और जो एक कुछ भाइयों ने हमें कमेंट्स में सेंड किया कि ये सर्कुलर आया है, उस पर ये लिखा है हमारी मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम एम्बेसी की तरफ से, उस पर भी काफ़ी प्रोग्राम के शुरू में भी बात हो गई है। मजीद मैं आपको बता देता हूँ कि इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद आप दोनों पेजों पे वो 15 पेजेस जो हैं वो खुद भी देख सकेंगे, उनको वहां से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बना सकते हैं। और कोशिश करें जो जहां पे आप रह रहे हैं, जो अभी आपके करीबी ऑफिस हैं, काफ के हैं, आपके जानने वाले हैं, आपकी जुबान समझने वाले हैं, उन्हें वो कॉपी दें और उन्हें कहें कि अगर कोई जमा करवाना चाहता है आपके शहर में, आपके इलाका पे प्रतूरा में, तो वो उनको कॉपी दें। बाकी जो ही सरमद भाई से मैं गुजारिश करूंगा, जो ही इनका टेस्ट केस पास होता है तो ये आपसे शेयर भी करेंगे। और फिर उसके बाद इटली के कवानीन के मुताबिक ये होता है, मैं मुख्तसर सी बात बताता हूँ। मेरा एक केस था छोटा सा, तो मैं पार्मा के जज के सामने पेश हुआ, तो उसने मुझे कहा कि ये तो इस तरह नहीं हो सकता। जज साहब ने, साथ पुलिस वाले भी आए थे और मैं भी खड़ा था, वो अपनी गवाही लेके आए, मैं अपनी लेके आया। मैंने कहा मैं हक पे हूँ, पुलिस वाला कहे मैं हक पे हूँ, तो जज साहब के सामने ये फैसला था। तो वही सेम फैसला पहले पेचेंजा की अदालत ने कर दिया था। केस भी ये था, मैं बता भी देता हूँ नाजरीन को भी, कि जो जोना ZTL होता है ना, किसी शहर के चेंत्रों का जोना जिसे कहते हैं, उसमें से अगर आप एक दफा गुजरते हैं तो आपको एक दफा फाइन आएगा अगर आपने उसकी टिकट पे नहीं की। तो अगर उसी दिन उसी टाइम आप उसमें से 5 बार गुजर जाते हैं या 6 बार, तो वो 6 दफा उन्होंने फाइन भेज दिया था।
हालांकि फाइन एक होना चाहिए था ना सरमद भाई। तो वो जज साहब ने जब मुझसे बात की तो मैंने वो कॉपी निकलवा के पिछेंसे वाली जज साहब के सामने रखी। जज साहब ने वो अदालत की कॉपी पढ़ी और उसी वक्त उन्होंने, पुलिस वाला कहता रह गया, वो सर पर हाथ मारता रह गया, नहीं जी इसने 5 फाइन ही देने हैं। तो जज साहब ने लिख के उसने कहा ये अदालत का फैसला पहले आ चुका है तो एक ही फाइन देंगे। ये गलती से एंटर हुए हैं तो ये 4 दफा एंटर हुए हैं तो ये नहीं 5 दफा तो ये 5 मूल जुर्माने दें, 5 मूलते दें। तो उन्होंने मेरा वो एक कर दिया था। तो आपसे ये गुजारिश है सरमद भाई, जो ही आपका ये केस पास होता है इंशाल्लाह बहुत जल्दी, तो आप भाइयों से शेयर करें ताकि वो एक मिसाल देंगे वरेसे की कि ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप भी करें। कॉपी आपके पास बहुत जल्द आ जाएगी इंशाल्लाह। सरमद भाई जो देना चाहें उसके बस ये छोटे छोटे जो 2 सवाल है कम से कम चलें, अगर जो हम जवाब दे सकें। एक रिश्वत के मतलब है दोनों की, अगर आपकी दोनों एक्सपायर है तो रिश्वत के साथ सफर करने के वाले से उसकी 2 ही रिक्वायरमेंट्स है। एक ये है कि आपके पास रिश्वत ओरिजिनल होना चाहिए, असल रिश्वत आपके पास होना चाहिए, और दूसरा एक्सपायर जो ओरिजिनल है वो आपके पास होनी चाहिए। 2 चीजें। और आप बारहा इसके ऊपर पाकिस्तान जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब बारहा से मुराद ये नहीं है कि आप साल में 5-6 दफा चले जाएं। बेसिकली सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि आप जब भी जाएं 2 माह से ज्यादा पाकिस्तान में ना रहें, ठीक है। और कोशिश करें कि क्योंकि हमें कुछ लोगों ने ये बताया है कि कतर एयरवेज पे रिश्वत में कुछ प्रॉब्लम्स लोगों को हुई हैं, ठीक है। तो अगर अब मैं ये मशवरे के तौर पे कह रहा हूँ, मैं कोई कानूनदान इस हवाले से नहीं हूँ कि कल को कोई बात ये आ जाए फिर सामने। बेहतर है कि आप कतर एयरवेज को फिर अवॉइड कर दें, ठीक है, इस हवाले से जिनके पास रिश्वत है, जिन अहबाब के पास, क्योंकि वो सुना है कि वो उन्होंने कुछ अहबाब को रोका है, बल्कि कुछ अहबाब को वापस भी भेजा है और उन्होंने फ्लाइट चेंज किया तो फिर वो इटली वापस पहुंच गए हैं। तो लिहाजा आप मुख्तलिफ मतलब आप ज्यादा दफा भी सफर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और दूसरा ये है कि आप रिश्वत के साथ पाकिस्तान सफर कर सकते हैं, उसमें कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेहतर है कि 2 माह से ऊपर ना रहे। चले, जबरदस्त पैगाम एंड पे सरमद भाई का, और बहुत सारे भाइयों के नाम मेरे सामने आ रहे हैं, जैसे हमारी बाजी सादिया खालिद हैं, मोहम्मद तौसीफ हैं, कमर मेंबर ऑस्ट्रिया से देख रहे हैं कमर, और उसके बाद अली खान साहब हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, शौकत अली जफर साहब हैं, फजल उठवाल साहिब हैं, जर्मनी से हमें देख रहे, और बहुत सारे दोस्त दूसरे मुल्कों से भी सरमद भाई हमें देख रहे होते हैं, जिनके रिलेटिव इटली में हैं या जिनके वो पहले रह के जा चुके हैं या दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं, उनके पास इटली के भी डॉक्यूमेंट हैं और दूसरे मुल्कों के भी कार्ड हैं। तो बहुत सारे मुल्कों से हमारे भाई हमें देख रहे होते हैं, हम सबके शुक्रगुजार हैं और सबके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां करे और अल्लाह ताला हम सबको ढेरों खुशियां दे और ढेरों आसानियां फरमाए। स्पेशली शुक्रिया जनाब सरमद भाई आपका, आपने इतना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। कोई मसला, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अगले प्रोग्राम तक नाजरीन दोबारा फिर हाजिर होंगे। अपना अपने घर वालों का खास ख्याल रखें और हमेशा की तरह आपसे दरखास्त है कि दुआओं में सबको याद रखें, शायद अल्लाह ताला किसी की दुआ कबूल कर ले। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।